अपने ही राजा पंचभन को नागलोक के भीतर क्यों नहीं जाने दे रहे? सबका हुआ क्या है? आप सब ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? नागराज पंचभन जी तो आपके महाराज हैं। आप उनको ही नहीं पहचानते? हमारे राजा तो मेघासुर हैं। हम किसी अन्य को नहीं जानते। चले जाओ यहाँ से। ये सब इतने उग्र व्यवहार क्यों कर रहे हैं? चले जाओ यहाँ से, अन्यथा अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। चले जाओ। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। पढ़ो आगे के मंत्र। करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 आवै। शीघ्र ही मैं गरुड़ों का दिव्य पंख प्राप्त कर उड़ने के योग्य हो जाऊंगा। हम इनसे अपनी रक्षा भी नहीं कर पाएंगे। इतने अशक्त हो चुके हैं हम। ये सब उस हनुमान के छल के कारण हुआ है। हनुमान भैया ने कहा था कि हमें अंतिम सांस तक अपनी आशा नहीं त्यागनी चाहिए। हम उड़ नहीं सकते तो क्या, हम लड़ तो सकते हैं। हनुमान भैया अवश्य आएंगे हमारी सहायता करने के लिए। तब तक हमें स्वयं को बचाए रखने के लिए इन सियारों का दृढ़ता से सामना करना चाहिए। कब तक करेंगे हम सामना? अशक्त हो चुके हैं हम। शीघ्र ही ये सियार हमारा आखेट कर लेंगे। प्राण बचाना तो भागो यहाँ से। नहीं आखेट करेंगे ये सियार। ये सियार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारा राजा होने के नाते तुम सबकी रक्षा करना मेरा धर्म है। जितान तक इन सबको गुफा के भीतर लेकर जाओ। इन सियारों को मैं संभालता हूँ। नहीं महाराज, मैं इनका सामना करूंगा। जाओ सबको भीतर लेकर अभी। जी महाराज। सब गुफा के भीतर ही रहना। मैं किसी सियार को भीतर नहीं जाने दूंगा। हनुमान, मेघासुर ने अपनी माया से इन सबके मस्तिष्क पर अपना अधिकार कर लिया है। ये सब उसके वश में है। अब यहां मेरी कोई नहीं सुनेगा। जब तक इनका सम्मोहन टूटेगा नहीं, तब तक ना तो ये मेघासुर के बारे में कुछ बताएंगे, ना ही हमें अंदर जाने देंगे। मेरा संचित समस्त ज्ञान, जिसमें त्रिदेवों का महाज्ञान भी समाहित, वो मैं तुम्हें प्रदान करने जा रहा हूं पुत्र हनुमान। गुरुदेव सूर्यदेव ने मुझे सम्मोहन तोड़ने की
विद्या दी थी। उस विद्या से मैं इन सबका सम्मोहन तोड़ दूंगा। ओम सूर्याय नमः। ओम गुरुदेव सूर्यदेव नमः। ओम सूर्याय नमः। हे गुरुदेव सूर्यदेव, आपके द्वारा दी गई सम्मोहन तोड़ने की सीख की आज मुझे आवश्यकता पड़ गई है। आप मेरी सहायता करें। ओम सूर्याय नमः। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। गुरु से पाया था जो ज्ञान, ध्यान करे उसका हनुमान। मंत्र को अपना मित्र बनावे, उसके सब संकट कट जावे। जहाँ ना मित्र ना और सहाय, वहाँ धैर्य बस महा उपाय। जय हो जग के संकट हारी, तेरी महिमा सबसे न्यारी। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। तुम में से कोई भी भीतर नहीं जा पाएगा। हट जाओ, कोई अंदर नहीं जाएगा। किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। हनुमान भैया अवश्य आएंगे पंख लेकर, तब तक हमें उनकी प्रतीक्षा करनी होगी। कोई नहीं आएगा। ये जटायु जी भी महाराज होने के योग्य नहीं है। उस नाग बालक को यदि उस दिन यहाँ दिव्य पंख देखने की अनुमति नहीं दी जाती तो छल नहीं होता। तुम्हारा मित्र भी हमारे साथ चल सकता है। और उस मेघासुर ने मेरे साथ छल किया। मैंने भी तो अपनी ही गरुड़ जाति के साथ छल किया है। कहीं ये उसी छल का दंड तो नहीं है? वो देखो, हमारी गरुड़ प्रतिमा, उसकी आभा समाप्त हो रही है। ये तो अनर्थ होने जा रहा है। नहीं, गरुड़ प्रतिमा की आभा क्षीण होने का अर्थ है कि किसी ने उस दिव्य पंख को जागृत करने के लिए यज्ञ आरंभ किया है, जिससे कि उसे उड़ने की शक्ति प्राप्त हो सके। शीघ्र यदि इसे हनुमान भैया ने नहीं रोका तो अनर्थ हो जाएगा। सर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 आवहै।
अवश्य उस मेघासुर ने उड़ने की शक्ति प्राप्त कर ली है। अब हम सब पर भारी संकट आने वाला है। प्रणाम महाराज। लगता है हमें कुछ हो गया था, किंतु समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ था। मेघासुर ने अपनी माया से सभी नागों को सम्मोहित कर लिया है। ये सुमेरु के महाराज केसरी के पुत्र हनुमान हैं। इन्होंने ही तुम्हें सम्मोहन से मुक्त कराया है। प्रणाम हनुमान, हम आपके आभारी हैं। संकट मोचन हनुमान की जय। महाराज पंचफन की जय। संकट मोचन हनुमान की जय। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। गरुड़ पट्टी तो काली पड़ गई है। हम अपना सर्वस्व खो चुके हैं। अब हम कभी उड़ नहीं पाएंगे। दिव्य पंख की शक्ति अब मुझे प्राप्त हो चुकी है। हाँ, अब मैं उड़ सकता हूँ, आकाश में विचरण कर सकता हूँ। जितांतक, जितांतक, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज मेघासुर, हम आपके विश्वसनीय सैनिक हैं। आपने कहा था कि हमें भी उड़ने की शक्ति प्राप्त होगी। अब मुझे मुक्त कर दीजिए नागराज मेघासुर। अवश्य कर देंगे मुक्त। आपने हमें इतना शक्तिशाली जो बना दिया है, आपको तो हम पुरस्कार भी देंगे। और पुरस्कार में हम आपको अपनी सबसे प्रिय वस्तु देंगे, अपना विष। आप गरुड़ों का सर्वनाश होगा और गरुड़ों के आचार्य जी सबसे पहले आहुति आपकी। सत्य है, बुराई का साथ देने वालों का बुरा ही होता है। गरुड़राज जटायु, मुझे क्षमा कर देना। आचार्य जी,
क्या है पुरोहित जी के आसपास? ये तो नागव्यूह है। आचार्य जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। हनुमान रुक जाओ। दुष्ट मेघासुर ने पुरोहित जी के चारों ओर नागव्यूह बना रखा है। तो जाकर छोड़ दो। हनुमान रुक जाओ, उस घेरे के भीतर में जाओ। हनुमान, हनुमान! आचार्य जी, आचार्य जी, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आचार्य जी, अपने नेत्र खोलिए। चुप रहो हनुमान। पुरोहित जी, आचार्य जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आचार्य जी, अपने नेत्र खोलिए। पंचपन जी, प्रतीत होता है इन पर मेघासुर ने विष का प्रयोग किया है। पुरोहित जी, पुरोहित जी कुछ बताना चाह रहे हैं हनुमान? हाँ, कहिए आचार्य जी, क्या कोई विशेष बात है? वो खग विद्या, हाँ, खग विद्या। मंत्र पट्टिका भीतर, मंत्र पट्टिका भीतर छूट गई है। एक क्षण। आचार्य जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आचार्य जी, अपने नेत्र खोलिए। गरुड़ अपने उड़ने की शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए आप पे आश्रित है पुरोहित जी। इस मंत्र से अवश्य ही विष का प्रभाव कम हो सकेगा पुरोहित जी। कृपया अपनी आंखें खुली रखिए। ये मेरा एक प्रयास है। हो सकता है इससे पुरोहित जी पर बड़े विष का प्रभाव कम हो जाए। किंतु उस मंत्र पट्टिका को प्राप्त करना आवश्यक है पंचपन जी। हनुमान, नागव्यूह जागृत हो चुका है। अब तुम वहां जाओगे तो संकट में पड़ जाओगे। हनुमान मत जाओ, रुक जाओ। हनुमान वहां मत जाओ। एक और बड़ा संकट आने वाला है। अब हमारे अंडे ऊपर रखे हैं, हम उड़ नहीं सकते। हमारी स्त्रियां कब तक इनकी रक्षा करेंगी? सुनो, अंडों को नीचे फेंक दो। हम उन्हें पकड़ लेंगे और उन्हें उचित स्थान पर लेकर जाएंगे। अंडों को इनके स्थान से हटाना उचित नहीं है। इन्हें यहीं रहने दीजिए। देवी, हम भी उन्हें अपने स्थान से नहीं हटाना चाहते हैं, किंतु बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अगर इन्हें अपने सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचाया तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं महाराज, हम अंडे नहीं हटाएंगे इनके स्थान से।
पट्टिका। सूर्योदय से पूर्व ही मुझे दिव्य पंख भी ढूंढना ही होगा, अन्यथा गरुड़ उड़ नहीं पाएंगे। कहाँ है मंत्र पट्टिका? ये ध्वनि पंचपाल जी, ये ध्वनि कैसी है? हनुमान, मैंने तुम्हें मना किया था तो नहीं माने। अब तुम उस नागव्यूह में घिर चुके हो हनुमान। नागव्यूह? तुम्हारा हनुमान अपने आप को। महावीर बजरंग स्वस्ति कर, तत्पर सदा जगत के हित पर, निज हित बोध शून्य हनुमान, एक विश्व मंगल पर ध्यान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मेघासुर की नागव्यूह की ये विशैली धुन संकट का संकेत है, परंतु खग विद्या की मंत्र पट्टिका कहाँ है? उसे प्राप्त करना आवश्यक है, उसके बिना गरुड़ों की उड़ने की शक्ति नहीं लौट पाएगी। मित्र हनुमान, नागव्यूह प्रबल हो रहा है, शीघ्र बाहर आइए, मैं आपकी सहायता करने आ रहा हूँ। नहीं पुत्र भूषण, दुष्ट मेघासुर के मायावी नागव्यूह में उसके नागों के अतिरिक्त अन्य किसी का भीतर जाना भी संभव नहीं है पुत्र। और यदि तुमने भी प्रयत्न किया तो ये तुम्हें भी आहत कर देगा। नाग क्रूर विष करे प्रहारा, अग्नि गरल वे ध्वंस अपारा। नीत अनीति क्रूरता जाने, धर्म पुण्य को क्या पहचाने। जहाँ जीत बस एक प्रमाण, वहाँ न्याय चिंतित हनुमान। गरुड़ों के एक तारण हारा, अचल अडिग केशरी कुमारा। पुत्रभूषण, आगे मत बढ़ो, रुक जाओ पुत्र। भूषण, पुत्र। ईश्वर की कृपा है पुत्र कि तुम सकुशल हो, अन्यथा इस नागव्यूह के मात्र स्पर्श से तुम्हारा घोर अनिष्ट हो सकता था पुत्र। दादी माँ, पिताश्री, ये विषाक्त नागव्यूह तो भयंकर रूप ले रहा है। हनुमान इससे बाहर कैसे आएंगे? हे शिव शंकर, हे महादेव,
बालक हनुमान के प्राण संकट में। आप तो सर्वशक्तिमान हैं प्रभु, सहायता करिए प्रभु। ये क्या हो रहा है मुझे? पिताश्री, क्या हनुमान भी इस नागव्यूह को खंडित कर अपना बचाव नहीं कर सकते? पुत्र, अत्यंत विषैला है मेघासुर द्वारा रचित नागव्यूह, जिसकी अंतिम परिणति है नागपिंजर, जिसमें हनुमान फंसता जा रहा है। अब हनुमान का इसे स्वयं तोड़ पाना असंभव है पुत्र। मायावी नागों से निर्मित ये नागपिंजर तो मुझे अपना बंदी बनाता जा रहा है। इससे मुक्त होने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। पिताश्री, इस नागपिंजर ने तो हनुमान को बंधक बना लिया है। संदेश नहीं चाहिए मुझ महानतम वाली को, प्रमाण चाहिए। कालनेमी ने मुझे समाचार दिया था कि वह हनुमान मरकट मेघासुर के नागव्यूह में बंदी बन चुका है और मेघासुर ने गरुड़ों के दिव्य पंख को प्राप्त कर लिया है, तो वो उस दिव्य पंख को लेकर मुझे सौंपने क्यों नहीं आया? प्रणाम महाराज बाली, महानतम बाली। लंकेश दशानन रावण का यहाँ उपस्थित होना ही इस बात का प्रमाण है कि हमारे सारे छल सफल हो रहे हैं। योजना के अनुसार मेघासुर उस वानर बालक को हमारे मार्ग से हटाकर जटायु को हमारा आदेश सुनाने जा रहा है। प्रतीत होता है एक अग्निपुंज तीव्र गति से आकाश को भेदता हुआ गरुड़ राज्य की तरफ आ रहा है। यह अवश्य किसी नए संकट का संकेत है, जिसके प्रकाश के कारण मैं उसे स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहा हूं। आप लोग शीघ्र ही किसी सुरक्षित स्थान पर जाइए। महाराज, ये आपके हनुमान के ऊपर अटूट विश्वास का दुष्परिणाम है कि हमारे गरुड़ राज्य पर एक के बाद एक गंभीर विपदाओं ने धावा बोल दिया है। सेनापति चित्रकेतु जी, इस विपदा की घड़ी में आप कुछ सुझाव दे सकते हैं तो दीजिए, अन्यथा शांत रहिए।
प्रतीत होता है इस विषैले धुएं के कारण मित्र हनुमान के नेत्रों में पीड़ा उत्पन्न हो गई है। उन्हें श्वास लेने में कठिनाई हो रही है। उनकी रक्षा का कोई तो उपाय होगा। ये विशैला मायावी धुआं, इन नागों के फुंकार की ध्वनि, दोनों मिलकर मेरे मस्तिष्क को शिथिल कर रहे हैं। महारानी शैनी जी, यदि ये किसी शत्रु का आक्रमण हुआ तो हमारे अंडों का क्या होगा? हमारे अंडों की सुरक्षा कौन करेगा? महाराज स्वयं गरुड़ राज्य की सुरक्षा को लेकर अत्यंत चिंतित हैं। हम उन पर एक और समस्या का बोझ नहीं डाल सकते। खगिका, अपने अंडों की सुरक्षा हमें स्वयं अपनी गरुड़ी विद्या से करनी होगी। जी महारानी जी, जैसे आपकी आज्ञा। तस्य तैमातस्य वभ्रपोदकस्य च साहस्याहं। ईश्वर, इनकी रक्षा कीजिए। स्त्राचार्मिव धन्वनो विमुञ्चाति रथो इव। पिताश्री, नागव्यूह का ये विष तो हनुमान को और प्रभावित कर रहा है। मेघासुर द्वारा रचित इस नागव्यूह को खंडित करना अत्यंत जटिल कार्य है। अब तो मुझे भी यही चिंता सता रही है। हनुमान के प्राणों की रक्षा अत्यंत कठिन है। कुछ कीजिए पिताश्री, कुछ कीजिए। प्रतीत हो रहा है, कुछ भी स्थिर नहीं है। हनुमान को विष ने पूर्ण रूप से ग्रसित कर लिया। हमें उसे जागृत रखना होगा। यदि उसने अपनी चेतना खो दी तो उसके प्राण बचाना असंभव हो जाएगा। मित्र हनुमान, संभालो। हनुमान को लग रहा। भयंकर ध्वनि के इस कोलाहल में कौन मुझे पुकार रहा है? पुत्र हनुमान, संभालो अपने आप को। हनुमान, हनुमान, संभालो अपने आप को।
नागवियों के मायावी नाग पिंजर में बंदी हूँ। इस विष ने मेरे मस्तिष्क पर वश कर लिया था। यदि मैं अतिशीघ्र यहाँ से मुक्त नहीं हुआ तो ये विष मुझे पूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। मुझे यथासंभव प्रयास कर यहाँ से निकलना ही होगा। हनुमान इन मायावी नागों के संपर्क में मत आना। तुम्हारे शरीर का जो विभाग इनके संपर्क में आएगा वो निष्क्रिय हो जाएगा। हनुमान पिताश्री, मित्र हनुमान के हाथ और पैर दोनों अनुपयोगी कर दिए इन नागों ने। हनुमान को इस विशाल नाग से बचना होगा। यदि इसने हनुमान के मुख पर वार कर दिया तो हनुमान जड़ होकर सदा के लिए इस पिंजरे में बंदी हो जाएगी। अब मैं तुम्हें वो मंत्र दूंगा हनुमान, जिससे तुम किसी भी नागव्यूह को भेदने में सक्षम हो जाओ। मित्र हनुमान कुछ बोल रहे हैं। हनुमान तो सूर्य मंत्र का जाप कर रहा है। ये मंत्र तो नाग युक्त होने का एकमात्र उपाय है। आश्चर्य, हनुमान को इस मंत्र का ज्ञान है।
पट्टिका। ये रही गरुड़ों की वो धरोहर। संकट मोचन हनुमान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आचार्य जी, ये मंत्र पट्टिका अब आपके पास ही सुरक्षित रहेगी। धन्यवाद हनुमान, तुमने गरुड़ जाति का सर्वनाश होने से बचा लिया। कोई शत्रु मेरे द्वारा उत्पन्न की गई सीमा भित्ति पर अग्नि से प्रहार कर रहा है। संकट समीप है। सब लोग तुरंत सुरक्षित गुफा के अंदर जाएं। कोई भी बाहर ना रहे। जी महाराज। मित्रभूषण। हनुमान, मुझे क्षमा कर देना। मैं आपका अपराधी हूँ। मेरे ही कारण आपको इतने सारे संकटों से संघर्ष करना पड़ा। जिसने भी ये षड्यंत्र रचा है बहुत शीघ्र ही आपके समक्ष होगा और वो दिव्य पंख भी अपने स्थान पर स्थित होगा। मित्रभूषण, तुमने जो कुछ भी किया ये सब विवशता में आकर किया। तुम वो दिव्य पंख मेघासुर को सौंपते ही नहीं। इसीलिए तुम स्वयं को दोषी मत मानो। जिससे वो संकट उत्पन्न हुआ है, हनुमान उसे दूर करने का प्रयास करेगा। महाराज पंचफन, गरुड़ों के पूज्य मंत्र रक्षक की प्राणों की रक्षा करना हमारा प्रथम धर्म है। परंतु हनुमान, गरुड़ों का दिव्य पंख तो मेघासुर के पास है। मैं दुष्ट मेघासुर को लेकर आशंकित हूँ। सर्वप्रथम तुम उसे ढूंढकर इस संसार को उसके भय से मुक्त कर। परंतु हम कैसे ज्ञात करें कि वो कहाँ गया है? मित्रभूषण, दिव्य पंख को प्राप्त कर और उन्हें अभिमंत्रित कर। वो अवश्य गरुड़ राज्य में आक्रमण करने गया होगा। मुझे वहीं जाना चाहिए। गुफा का द्वार बंद कर उसे सुरक्षित किया जाए। कहां जाकर छिप गए गरुड़ राज जटायु? एक गरुड़ होकर मूषक की भांति कब से छिपने लगे? हाँ?
डरने की कोई आवश्यकता नहीं कायरो। मैं यहाँ तुम लोगों को मिटाने नहीं, अपितु मिटने से बचाने आया हूँ। स्मरण रहे, डरोगे तो मरोगे, और मुझ मेघासुर से मित्रता का हाथ बढ़ाओगे तो बच जाओगे। किंतु उस पर भी तुम लोगों को मेघासुर की एक बात माननी पड़ेगी, और वो ये कि तुम सब गरुड़ों को अपने भावी राजा के सामने झुकना होगा, घुटने टेकने होंगे तुम सबको, शीश झुकाना होगा वाली के समक्ष तुम लोगों को। हाँ, वाली गरुड़ों का भावी राजा, तभी बच पाओगे मेघासुर से तुम सब। ये मेघासुर उड़ने की शक्ति प्राप्त कर हमें नष्ट करने आया है। डरना बंद कीजिए, हमें किसी भी तरह उसका सामना करना है। सुनो जटायु, मेरे चरणों में गिरकर क्षमा याचना करो। महाराज बाली की अधीनता और उन्हें वन संघ के महानायक के रूप में स्वीकार करो। हरि भक्ति त्याग कर दशानन रावण की शरण में आ जाओ तो मेघासुर क्षमा कर सकता है तुम सबको। महाराज बाली और दशानन रावण, इसका मतलब ये सब बाली ने किया है। अन्यथा मेघासुर संहार करेगा तुम सभी पक्षियों का। महाराज, उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए महाराज। हरि भक्ति हमारे प्राणों की रक्षा नहीं कर सकती तो हमें उसका क्या लाभ। महाराज बाली और रावण की प्रभुता को स्वीकार कर लीजिए महाराज। अन्यथा महाराज, ये दुष्ट कुछ भी कर सकता है। बाहर हमारे अंडे असुरक्षित पड़े हैं, ये उन्हें भी नष्ट कर सकता है। जन्म लेने से पूर्व ही हमारी भावी पीढ़ी का अंत कर देगा ये दुष्ट मेघासुर। अब और विचार मत कीजिए महाराज, इसका कहना मान लीजिए। क्या सोच रहे हो जटायु? न जाने हनुमान कब तक आएगा, अब मुझे ही कुछ करना होगा। गुफा का द्वार खोल दिया जाए। तुम्हारा अनुमान सही है। मेघासुर ने छल से उड़ने की शक्ति गरुड़ों के विनाश के लिए ही प्राप्त की है। वो अवश्य उन्हें पराजित करने गरुड़ राज्य गया होगा। मुझे गरुड़ों की चिंता सता रही है। वो कुटिल मेघासुर गरुड़ राज पहुंचकर पक्षी कुल और जटायु का विनाश करना प्रारंभ कर चुका होगा। महाराज पंचपन, जिनके हृदय में कपट हो उनके पास जो शक्तियां हैं वो विनाशकारी ही होती हैं। मेघासुर जीवन के उद्धार के लिए नहीं, अपितु उसके विनाश के लिए शक्ति का प्रयोग करेगा। हनुमान को शीघ्र जाकर उसको रोकना होगा। परंतु अब उसको रोकना इतना सरल नहीं है। हाँ मित्र हनुमान, अब उसके पास केवल विशाली ज्वाला न होकर उड़ने की शक्ति भी प्राप्त हो गई है। अब वो सर्वशक्तिशाली हो गया है। इतनी शीघ्र पराजय मानकर बाहर आ जाओगे जटायु?
मुझे तुमसे ये अपेक्षा नहीं थी। मेघासुर, महाराज जटायु ने निर्णय ले लिया है। उन्हें तुम्हारा प्रस्ताव अस्वीकार है। मुझे ये घृणित प्रस्ताव। मेघासुर, अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो यहां से लौट जाओ, वरना परिणाम गंभीर होंगे। वैसे भी तुम्हारे पास सेना नहीं है, तुम युद्ध कैसे करोगे? सेना नहीं है महाराज जटायु, परंतु मेरे पास उड़ने की शक्ति है। मैं और मेरे कुछ विश्वसनीय सैनिक तुम्हारे दिव्य पंख की सहायता से आसमान में उड़ सकते हैं। वो बहुत शीघ्र ही यहां पहुंचने वाले हैं। अब हम किसी भी सेना से अधिक बलशाली हैं। विषधर विकराल हूं मैं, शत्रुओं का काल हूं मैं। कितना आनंद आ रहा है मुझे आकाश में उड़ने में। अब तुम गरुड़ कभी नहीं उड़ पाओगे। देखो, मेरे पास है तुम्हारा दिव्य पंख। ये अनर्थ कैसे हो गया? हनुमान कहाँ हो? गरुड़ राज्य के वासियों ने मुझ पर विश्वास जताकर उनकी सुरक्षा का दायित्व मुझे सौंपा है। इसीलिए अब मुझे मेरा कर्तव्य निभाना होगा। आप लोग निश्चिंत रहें। बुरा कितना भी बलवान हो, विजय सदैव सत्य की ही होती है। मैं गरुड़ राज्य की ओर प्रस्थान करता हूँ। अपना ध्यान रखना हनुमान, मुझे तुम पे पूर्ण विश्वास है। आप आचार्य जी की चिकित्सा के पश्चात शीघ्र वहाँ पहुँचिए। मित्र भूषण, मैं विदा लेता हूँ। प्रणाम मित्र हनुमान। जटायु, हरि भक्ति त्याग दो और महाराज वाली की सत्ता को स्वीकार कर लो, अन्यथा पछताओगे। मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा।
मेरे कोप की ज्वाला से एक भी पक्षी जीवित नहीं बचेगा जटायु। असंभव। जब तक मैं जीवित हूं तुम्हारा यह उद्देश्य कभी पूर्ण नहीं होगा। मूर्ख हो तुम जटायु। लगता है तुम्हें अपने कुल का विनाश देखने की प्रबल इच्छा सता रही है जटायु। सेनापति चित्रकेतु की ओर क्या देख रहे हो जटायु? वो तुम्हारी सहायता क्या करेगा जो राजा बनने के लोभ में मेरे आगे अपने घुटने टेक चुका है? क्या? क्या सेनापति चित्रकेतु नागों का साथ दे रहे हैं? उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है। यह संकट मेरे विश्वास का नहीं अपितु आपके विश्वासघात का परिणाम है। यदि गरुड़ राज्य में राजद्रोही को बंदी बनाने की परंपरा होती तो तुम्हें अभी के अभी कारागार में डलवा देता। मेघासुर, चित्रकेतु जैसे लोग तुम्हारे आगे घुटने टेक सकते हैं, हरि भक्तों के विरुद्ध जा सकते हैं, परंतु मैं अपने आदर्शों पर अडिग हूं। तुम्हारा यह प्रस्ताव मुझे कभी स्वीकार नहीं होगा। तब तो तुम्हारे कुल का विनाश अवश्य होगा। और क्यों ना मैं इसका प्रारंभ तुम्हारे बच्चों और अंडों को नष्ट करने से करूं। तुम्हें कष्ट में देखकर मुझे अत्यंत आनंद आएगा जटायु। मेघासुर! मेघासुर! बालक, यदि जीवित रहना चाहते हो तो मेरे चरणों में अपने शीश को रख दो। नहीं जितांतक, इस असुर के सामने तुम अपने कुल की मर्यादा नहीं रख सकते। आओ बालक। जितांतक, कुल की मर्यादा को इस दुष्ट पापी के चरणों में नहीं रख सकते तुम। जितांतक नहीं, पुत्र नहीं, जितांतक। पुत्र नहीं, जितांतक। दुष्ट बालक! सब भागो! अपने अंडों की रक्षा शीघ्र करो! बालक रुक जाओ! तुम सब गरुड़ों का वध करूंगा मैं। मुझे शीघ्र अपनी गति बढ़ानी होगी ताकि शीघ्र पहुंचकर मैं गरुड़ राज्य को मेघासुर से बचा सकूं। इसके साथ ही सूर्योदय से पूर्व मुझे मेघासुर से गरुड़ों का वो दिव्य पंख प्राप्त करना ही होगा। मेरी विषाग्नि तुम्हें भस्म कर देगी।
आ गए मेरे सैनिकों, जाओ और करोड़ों के अंडों को लेकर आ जाओ। दुष्ट नागों ने हमारे अंडे चुरा लिए, रक्षा कीजिए महाराज, हमारे अंडों की रक्षा कीजिए। हाँ महाराज, हमारी रक्षा कीजिए महाराज, हमारी रक्षा कीजिए महाराज, हमारे बच्चों की, हमारे अंडों की रक्षा कीजिए महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। मिस्टर विकराल हूँ मैं, अब इन अंडों को मुझे नष्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। मेघासुर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कौन रोकेगा मुझे? तुम। जटायु, प्रयत्न करके देख लो। कहीं मेघासुर को अनर्थ न कर दे, इससे पहले मुझे गरुड़ राज्य पहुंचना ही होगा। मेघासुर, ये उचित नहीं है। तुम्हारी शत्रुता मुझसे है, इसमें उनका क्या दोष जिन्होंने अभी तक जन्म भी नहीं लिया? यह अधर्म है, पाप है मेघासुर। अधर्म इस बालक ने किया है, इसका दंड तुम सभी को भुगतना होगा। मिस्टर विकराल हूं मैं, शत्रुओं का काल हूं मैं। अब इन अंडों को नष्ट करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। सुना तुमने जटायु, कोई नहीं रोक सकता। मिस्टर विकराल हूं मैं, नष्ट कर दूंगा तुम गरुड़ों के अंडों को। और गरुड़ों के कुल का अंत कर दूंगा। हमारे अंडों में हमारे संतानों का जीवन निहित है, नष्ट करने का दुष्ट मेघासुर ने अब कौन करेगा हमारी सहायता? हनुमान, कहाँ हो तुम? शीघ्र आ जाओ। चले जात मारुति मति धीरा, हृदय समाहित जग की पीरा। जिनकी चिंता चिंतित हनुमन, उनके कट जाते सब बंधन। महाबली हनुमत की, रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हे प्रभु, हमारे अंडों की रक्षा करना। विष और व्याधि के प्रभाव को दूर करने वाली हमारी गरुड़ी विद्या को इन नागों ने निष्प्रभाव कर दिया है। हम लाचार माताएं आपसे प्रार्थना कर रही हैं, हमारी ममता की लाज रखिएगा। हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। मुझे तुम्हारा विलाप सुनकर और आनंद आ रहा है। आज पूर्ण होगा नागों का प्रतिशोध। क्षण भर में मेघासुर तुम गरुड़ों के अंडों को निगलकर तुम गरुड़ों के कुल का भविष्य अंधकार में कर देगा। मैं इतनी सरलता से अपने कुल का नाश नहीं होने दूंगा। मुझे अपने कुल की रक्षा के लिए मेघासुर से मुझे लड़ने का अंतिम प्रयास करना ही पड़ेगा। नहीं स्वामी, आपके प्राण संकट में पड़ जाएंगे।
नहीं शनि, प्रजातंत्र से बढ़कर मेरे लिए कोई कार्य नहीं। आप पीछे जाइए। अब आएगा इस क्रीड़ा में आनंद। महाराज जटायु की, 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 महाराज जटायु की। कैसे उड़ोगे जटायु? तुम्हारी शक्ति तो मेरे पास है। आपसे कुछ नहीं छिपा। ये मेघासुर हमारे कुल का नाश करने पर तुला है। हमारी और पक्षी लोग की सहायता कीजिए महाराज, अन्यथा मुझे ही जीवन से मुक्त कर दीजिए। मैं ये दृश्य नहीं देख पाऊंगा महाराज। हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। कौन करेगा रक्षा? मेरे विरुद्ध कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। हनुमान करेगा महाराज जटायु की सुरक्षा। हनुमान, मेघासुर से हमारे अंडों की रक्षा करो। हनुमान, हम निराश हो गए थे। हनुमान, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। हनुमान, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। अब ये तुच्छ बालक करेगा मुझसे तुम लोगों की रक्षा। चतुर वानर बालक, की शक्ति प्राप्त कर ये मेघासुर तो अत्यधिक शक्तिशाली हो गया है। ये क्या? दुष्ट मेघासुर ने तो हनुमान को भी हवा में उठा दिया और फेंक दिया। अब हमें कौन बचाएगा? जटायु, देखो देखो, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। हनुमान से तुम्हें अंतिम आस थी ना? मेघासुर ने अपने एक ही बार से उसको भी समाप्त कर दिया। विष्टर विकराल हूं मैं।
मेघासुर, तुम गरुड़ों के साथ अब और अन्याय नहीं कर पाओगे। आ रहा हूँ मैं। हे भगवान विष्णु के परम भक्त, उनके वाहन गरुड़ महाराज, गरुड़ महाराज, गरुड़ महाराज, गरुड़ महाराज, हमारी रक्षा कीजिए, हमारे विनाश को बचाइए। मेघासुर से हमारी रक्षा कीजिए महाराज, हमें बचाइए। पुकार लो, पुकारना है जटायु, परंतु मेघासुर को अब कोई नहीं रोक सकता। गरुड़ महाराज, आपका कल्याण हो महाराज जटायु। यहाँ की दशा देखकर मैं अत्यंत विचलित हूँ, परंतु मैं विवश भी हूँ। मैं आपके पिता अरुण, शेषनाग और वासुकी वचनबद्ध हैं कि हम नागों और गरुड़ों के मध्य किसी भी युद्ध में भाग नहीं ले सकते। परंतु महाराज, उस मेघासुर से अपने अंडों को बचाने के लिए कोई तो उपाय होगा। कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हम अपने अंडों की सहायता कर सके। बताएं महाराज। महाराज जटायु, मैं आपको मात्र एक बार उड़ने की शक्ति प्रदान कर सकता हूं, जिससे कि आप मेघासुर से गरुड़ों के अंडों की रक्षा कर सकते हैं। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है महाराज। अपनी और अपने कुल की रक्षा कीजिए महाराज जटायु। मेघासुर, तेरा काल निश्चिंत है। महाराज जटायु पुनः उड़ सकते हैं। देखो महाराज जटायु, देखो जटायु पुनः कैसे उड़ पा रहा है? महाराज जटायु उड़ रहे हैं। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। पुनः आ गया। ये कैसा षड्यंत्र है? रुक जाओ मेघासुर! रुक जाओ मेघासुर! जटायु महाराज पुनः उड़ पा रहे हैं। अवश्य ही दिव्य वरदान प्राप्त हुआ होगा इन्हें। प्रतीत होता है तुम दोनों को अपने जीवन से प्रेम नहीं, शीघ्र उससे मुक्ति पाना चाहते हो, परंतु मैं मेघासुर
सर्वप्रथम इन अंडों को अपना आहार बनाने का इच्छुक हूँ। हनुमान को इसे शीघ्र ही रोकना होगा। तनिक भी विलंब हुआ तो ये अंडों को निगल जाएगा। हनुमान को इसे शीघ्र ही रोकना होगा। नाग क्रूर विष करे प्रहारा, अग्नि करल वे ध्वंस अपारा। नीत अनीति क्रूरता जाने, धर्म पुण्य को क्या पहचाने। जहाँ जीत बस एक प्रमाण, वहाँ न्याय चिंतित हनुमान। गरुड़ों के एक तारण हारा, अचल अडिग के शरी कुमारा। महाराज जटायु बचिए। छल से उड़ने की विद्या प्राप्त की है, इसीलिए इसका तुम्हें पूर्ण ज्ञान नहीं है। उड़ते हुए शीघ्र कैसे मुड़ते हैं, ये तुम्हें अभी ज्ञात नहीं। अब तो तुम महाराज जटायु और हनुमान से पराजित हो जाओगे। पकड़ में नहीं आओगे। ऐसा लग रहा है कि मेघासुर थक रहा है, परंतु परास्त नहीं हुआ है। अब क्या करेगा वो? मुझे छकाया, अब भुगतो उसका परिणाम। अब तुम उन चट्टानों के नीचे विश्राम करो बानर, तब तक मैं अंडों को अपने उदर में समा लेता हूँ। मेघासुर तो पुनः हमारे अंडों की उड़ा रहा है। हे भगवान, अब क्या होगा? अब हमारे अंडों की रक्षा कौन करेगा? जटायु, तुम कभी न कभी तो मेरी पकड़ में आओगे। तब ये विष्ठर विकराल तुम्हें किसी कीट की भांति मसल देगा, परंतु इन अंडों को तो मैं अभी नष्ट कर सकता हूँ। अरे, ये तो अंडे नष्ट करने जा रहा है। उनमें तो मेरे भी अंडे हैं। जटायु, महाराज जटायु, बचिए, महाराज जटायु, बचिए।
आपके दुष्कर्मों का परिणाम है। लज्जा आती है मुझे अपने आप को आपकी पत्नी कहते हुए। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों आज एक वीर सेनापति चित्रकेतु कुलघाती बन गया? इनमें हमारे भी अंडे हैं। आपने अपनी ही संतानों का घात किया है। धिक्कार है मुझे। लोभ विवेक को हारने का कार्य करता है और लोभ का प्रकोप प्राणी को विनाश की ओर ले जाता है। लोभवश मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। दोषी हूं मैं आप सभी का। जिनके प्राणों की रक्षा मेरा कर्तव्य है, वही आज अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं और मैं असहाय खड़ा देखने पर विवश हूं। मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे अपने अपराधों का सुधार करना है। अब मुझ में जितना सामर्थ्य बचा है उसी से युद्ध करूंगा। मेघासुर, छोड़ दो महाराज जटायु को। मैं आ रहा हूं तुमसे युद्ध करने के लिए। स्वामी, महाराज जटायु, बचिए महाराज जटायु, बचिए बचिए। स्वामी महाराज, वो देखो महाराज के पंख चल रहे हैं। स्वामी, रुक जाओ, अन्यथा जीवित नहीं बचोगे। महाराज नीचे कैसे आएंगे? ईश्वर सुरक्षित रखिए। मेघासुर, स्वामी बचिए। महाराज बचिए। नीचे कैसे आएंगे? उन्हें सुरक्षित रखें। ये सब मुझ पापी के कारण हो रहा है। अरे महाराज तुम नीचे गिर रहे हैं। अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। हनुमान बचाइए। महाराज जटायु, हनुमान महाराज जटायु को कोई क्षति नहीं पहुंचने देगा। महाराज जटायु, मैं आ रहा हूँ महाराज जटायु। अपने आप को संभालिए।
महाबली हनुमान की संकट मोचन हनुमान की महाबली हनुमान की संकट मोचन हनुमान की महाबली हनुमान की संकट मोचन हनुमान की। महाराज जटायु, ये सब जो हो रहा है वो अनुचित हो रहा है। इसे रोकना हनुमान का, आपका और सभी हरि भक्तों का कर्तव्य है। अनुचित वो है जो तुम कर रहे हो हनुमान। मेरे कार्य में निरंतर बाधा डालकर मुझे कुपित कर रहे हो। इसका ऐसा दंड दूंगा तुम्हें कि फिर कभी तुम ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकोगे। परंतु उसके पूर्व मैं इन अंडों को नष्ट करने का कार्य संपन्न कर लूं। मैं तुम्हें गरुड़ों के अंडों का अंत करने नहीं दूंगा। महाराज जटायु, आप अपना ध्यान रखिएगा। हाँ। अच्छा किया हनुमान जो मेरी विषाग्नि के मार्ग में आ गए। अब एक पंथ दो काज हो जाएंगे। जटायु के समान तुम भी जल जाओगे और उन अंडों का भी नाश होगा। हनुमान, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। खगिका, मेघासुर का ध्यान भटका हुआ है। जी महारानी, उसकी दृष्टि से बचकर हम अंडों को सुरक्षित कर सकते हैं, परंतु शीघ्रता। मेघासुर विषाग्नि बरसाते बरसाते थक गया, परंतु इस हनुमान पर कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा। मैं पुनः प्रहार करूंगा। हनुमान को इसे किसी युक्ति से रोकना होगा, अन्यथा ये तो अग्निवार करता रहेगा। समझ गया, शीतल वायु प्रवाह उत्पन्न करता हूँ।
कष्ट पहुंचाने नहीं देगा। महाबली हनुमान की संकट मोचन हनुमान की महाबली हनुमान की संकट मोचन हनुमान की महाबली हनुमान की विस्तर विकराल हूं मैं। हनुमान, तुमने मेघासुर की शक्ति को चुनौती दी है। मेरी अग्नि प्रहार से तो तुम बच गए हनुमान, परंतु मेरे शारीरिक बल का सामना कैसे करोगे? जो सबकी रक्षा करता है उसका भक्षक हूं मैं, मेघासुर हूं मैं। मेघासुर से जीतना अब कठिन है। मैं आहत हूं, अन्यथा हनुमान की सहायता अवश्य करता। हनुमान को अब इस समय अकेले ही लड़ना पड़ेगा। स्वामी, आप चिंता न करें, हनुमान अवश्य हमें इस दुष्ट से बचा लेंगे। अब तुम मेरे पास में फंस गए हो हनुमान, अब तुम्हारी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा मैं। हनुमान तो मेघासुर का प्रतिरोध भी नहीं कर रहे हैं और मेघासुर है कि उन पर दबाव बढ़ाता ही जा रहा है। इसका भार तो बढ़ता जा रहा है। इतनी सरलता से हनुमान निकल गए, अब तुम इतने बड़े हो गए हो। अब मेघासुर का अंत निश्चित है। मेघासुर, तुम अभी भी गरुड़ों को दिव्य पंख लौटाकर यहाँ से जा सकते हो। मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि इसके पश्चात नागों और गरुड़ों में शत्रुता समाप्त हो जाएगी। तुम इन गरुड़ों की रक्षा नहीं कर सकते हनुमान। मुझे ज्ञात है हनुमान कि मेरे विष से तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, परंतु मेरा बंधक नाग विष तुम्हें अवश्य जकड़ लेगा।
श्वास लेने में भी कठिनाई हो रही है। ये क्या? मेघासुर ने नागबंधक विष का प्रहार किया। इस विष का जिस पर भी वार होता है उसका शरीर सदा के लिए जड़ हो जाता है। हनुमान ने नागव्यूह को खंडित किया था, उसी प्रकार इस बंधक नागविष से भी मुक्ति पालेंगे। इसे खंडित करना इतना सहज नहीं है। इस विष का प्रभाव तो विषैले नागों पर भी पड़ता है। इस विष के प्रभाव को नष्ट करने का ज्ञान किसी को भी नहीं है। एकमात्र मेघासुर और उसके सैनिक इस विष पर नियंत्रित पा सकता है। अब तुम्हारे जीवन के अंत होने के पूर्व तुम्हारे नेत्रों के सामने मैं इन अंडों को लील जाऊंगा हनुमान, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। छोड़ दीजिए। नहीं मेघासुर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेघासुर! अब तुम अति कर रहे हो। तुम्हारा दुराचार बढ़ता जा रहा है। अभी भी समय है, रुक जाओ। अब जो भी मेरे बाग में आएगा मैं उस पर भी बंधक नाग विष का प्रयोग करने में हिचकूंगा नहीं। विस्तर विकराल हूं मैं। मेघासुर, हमारे प्राण ले लो, पर हमारे इन अंडों को छोड़ दो। मैं कभी इतना निर्बल और असहाय नहीं था। अब तो स्वयं संकट मोचन हनुमान भी संकट में है। हमारी रक्षा कौन करेगा? हे महादेव, अब हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। नहीं मेघासुर, अंडों के समीप भी मत जाना तुम। हमारी आने वाली पीढ़ी को लील रहा है ये मेघासुर। हे प्रभु, ये दृश्य देखने से पूर्व हमारी मृत्यु क्यों नहीं हो गई? बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। हे प्रभु, ये कैसी विवशता है? जिनकी रक्षा का भार मेरे कंधों पर था, उनका विनाश अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मेरे भी वंश का नाश हो रहा है। नहीं मेघासुर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कलंकित कर दिया मेघासुर ने पूरी नाग जाति को। इस पाप को कैसे धो पाएंगे हम?
हनुमान ने बड़े बड़े संकट हरे हैं। उनके नेत्रों के समक्ष इतना बड़ा अनर्थ नहीं हो सकता। नहीं मेघासुर, ऐसा मत करो तुम। मुझे शीघ्र ही इस बंधन से मुक्त होना होगा। हनुमान हमारी रक्षा करो, हनुमान रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो हनुमान। बस अब और अधिक नहीं। हनुमान ये क्या कर रहे हैं? घातक बंधक महाविष को अपने ही देह में समा रहे हैं। ये क्या? इस प्रकार तो हनुमान स्वयं संकट में पड़ जाएंगे। हनुमान, ऐसा मत करो मित्र। हनुमान! कीजिए हनुमान। छोड़ दो। सब समाप्त हो गया, सब समाप्त हो गया। तुम ऐसा नहीं कर सकते। हे प्रभु, मैं ये दृश्य नहीं देख सकता। इससे अच्छा मुझे मृत्यु दे दो। अपने भीतर समाहित कर लिया है। अंडों को निगलने के पश्चात सर्पों की पाचन क्रिया में समय लगता है। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।